अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हर कोई यंग और जवान रहना चाहता है, बिल्कुल उस फूल और कली की तरह जब ताज़ा ताज़ा खिलता है, लेकिन चंद दिन बाद उसको मुरझा जाता है। वो मुरझाने का उसमें खुशबू भी जाती रहती है और उसको देखने में भी उस तरह मज़ा नहीं आता जो एक ताज़ा ताज़ा फूल या कली की सूरत में जब वो खिलता है तो उस सूरत में नज़र आता है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त बिल्कुल तरोताज़ा उसकी जिल्द होती है, बिल्कुल उसकी चेहरे बिल्कुल मुलायम जिल्द होती है, खूबसूरत जिल्द होती है। लेकिन जैसे जैसे हम जवानी और बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो ये मामला उलझने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे रिंकल्स पड़ने लगती हैं, जिल्द सख्त हो जाती है। फिर ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि बिल्कुल हमारी चीक्स के जो फैट्स हैं बिल्कुल डाइल्यूट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल जिल्द खिंच जाती है, मुंह सूख जाता है, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिल्कुल मुरझा चुका हो। ये क्यों होता है? और जैसे जैसे मैं मानता हूं कि हर एक जवान और यंग रहना चाहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम चेहरे को पार्लर से सजाएं और बाहर बज़ाहिर ताज़ा नजर आए लेकिन अंदर से मुरझाए हुए। एक अंडे को अगर अंदर से तोड़ा जाए तो उसको यानी अंदर से टूटता है जब तो जिंदगी मिलती है ना, चूजा निकलता है। और जब उसको बाहर से तोड़ा जाता है तो बस फ्राई हो सकता है, फेंका जा सकता है, खाया जा सकता है, उसमें जिंदगी बाकी नहीं रहती। हम ये सारी जो पार्लर का सहारा है, सुर्खी पाउडर का सहारा है, जो आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा है, हम इनके बजाय वो रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करते कि हम अपने जिस्मानी निज़ाम को समझें, हम समझें कि ये है कैसे, हम इसको बेहतर तौर पे हमेशा के लिए बेहतर कैसे रख सकते हैं। मैं मुख्तसर तौर पे आपसे चंद एक बातें इस सिलसिले में करना चाहता हूँ। नंबर एक, तो आप ये तो सब समझते हैं कि जिस्मानी निज़ाम हमारा जो है वो जो ताकत है, जो रेडनेस है, गरमाइश जो है, जो तरोताज़गी जो है, ये सब कुछ हमारे खून के रास्ते जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है, हम सांस लेते हैं, फेफड़ों से हार्ट में मिक्स हो खून के साथ मिलता है, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम मसाम तक जाता है तो इनमें ज़िंदगी भी जाती है, विटामिन भी जाते हैं, मिनरल्स भी जाते हैं और इनको नई ज़िंदगी भी मिलती है। हमारी जिल्द जो बज़ाहिर एक जिल्द नज़र आती है और कवर है हमारा और बॉडी का उसी तरह हिस्सा है जैसे दूसरे ऑर्गन्स हिस्से है, दिल, जिगर वगैरह, ये जिल्द उसी तरह हिस्सा है, लेकिन ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये बाहर वाली जिल्द बज़ाहिर वाटरप्रूफ एक डेड जिल्द है जिसके अंदर से तो पसीना बाहर आ सकता है लेकिन अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, स्वाई चोट लगने के अंदर से ही खून बाहर आता है। लेकिन अंदर इसके एक और जिल्द है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, वहाँ से बाहर की तरफ लगातार जरसूम में लाखों की तादाद में रोज़ाना बनते रहते हैं। आप ये तो जानते होंगे ना, हमारे हर बॉडी सेल्स की लाइफ है, लेट्स से ब्लड की लाइफ है 120 डेज, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट सेल की 30 आवर्स ओनली, और इसी तरह हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स की लाइफ है। और इन लाइफ को जैसे हम ये बाहर वाली जिल्द है, इसमें से बेशुमार जरसूमे खारिज होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, ना नजर आने वाली सूरत में सारा दिन जब हम चलते रहते हैं या लेटते हैं, सोचते हैं, और लाखों की तादाद में अंदर वाली जिल्द जो है वो नए सेल्स पैदा करती है और इसका हिस्सा बनती जाती है। अगर हम उस जिल्द को मजबूत कर, दूसरा उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं, लेट्स से उसके अंदर पसीने के ग्लैंड्स भी हैं, उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, जो सीबम पैदा करते हैं, एक मादा जो लुब्रिकेशन करता है। और इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर फ्रेश ब्लड आता रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहेगा, चेहरा हो या बाकी जिस्म, सब तरोताज़ा रहेंगे, सब एनर्जेटिक रहेंगे, सब में ताज़ा एनर्जी आती रहेगी, विटामिन मिनरल्स पूरे आते। लेकिन मसला उस वक्त शुरू होता है जब ये तमाम चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। लेट्स से सेबेशियस ग्लैंड्स अपना काम करना कम कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड जब पूरा काम नहीं करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, मोटापे की तरफ, आप थायरॉक्सिन नहीं बनेगी तो मोटापे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये जिल्द को लुब्रिकेशन नहीं होगी सेबेशियस ग्लैंड से तो क्या होगा, जिल्द हमारी उलझन का शिकार हो जाएगी, इसमें सख्ती आना शुरू हो जाएगी, सर के बाल गिरने लगेंगे, जो चेहरे का फ्रेम है वो ख़राब होने लगेगा। और इसी तरह जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पूरा नहीं पहुंच पाएगा चेहरे पे,
और इसकी जिल्द में, तो वो जो अंदर से विटामिन्स मिनरल्स आने हैं या रेडनेस जो वो नेचुरल वे आनी है, वो तो ख़त्म होती जाएगी ना, ख़त्म होती जाएगी। और इसमें अल्टीमेटली ये होता है, जब मैं बुढ़ापे की रेफरेंस देता हूँ, कि जिसमें ये चीज़ जो है वो सिकुड़ने लगती है, बिल्कुल जिल्द बारीक सी हो जाती है, उसमें एक्चुअली फैट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसमें मादा कोलेजन ख़त्म हो जाता है जो हड्डियों को मुंसलिक रखता है इस जिल्द से, और उसके अंदर से फैट पैड्स जो हैं वो ऐसा ऐसा डाइल्यूट हो जाते हैं। क्यों? कि ब्लड पूरा नहीं आता। हमारा ये जो ब्लड है, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारी काम कैसे करती हैं? हमारी रिफ्लेक्सेस तमाम तर जो चेहरे और पूरी बॉडी पे आती हैं, ये ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, और रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते आप तमाम 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक ऐसा ही निज़ाम है। और जो चेहरे पे रिफ्लेक्सेस आती हैं, जो चेहरे पे, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये नर्व्स की सूरत में लाइनें देख रहे हैं आप, नर्व्स की सूरत में ये लाइनें देख रहे हैं, ये पूरे चेहरे पे फैली हुई हैं। तो ये इसलिए है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तरोताज़ा आए। और जब रिफ्लेक्सेस सफ़र करती हैं, इसमें सबलक्सेशन आ जाती है, चाहे C1 C2 से आए, चेहरा खिंचाव का शिकार होने लगता है। उससे पूरा ब्लड नहीं आएगा तो उसमें फिर जो कोलेजन मादा है वो भी बनना कम हो जाएगा, चेहरे पे खिंचाव भी आ जाएगा, रेडनेस भी जाती रहेगी। इसी तरह C3 से जो है वो भी कुछ जिल्द को प्रॉब्लम आ जाएंगे, छाइयाँ भी आ जाएंगी, छाइयाँ भी पड़ने लगेंगी, उनको रिंकल्स भी पड़ने लगेंगे, और जिल्द भी जो फैट पैड्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होते जाएंगे, क्योंकि जब फ्रेश ब्लड नहीं आएगा एडजॉइनिंग ब्लड वेसल से रिफ्लेक्सेस के, तो उस सूरत में ये सफ़र तो करेगा। तो इन तमाम से बचाव का तरीका ये नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर जाके ऊपर चेहरे पे रंगो रूप अपना बेहतर आर्जी तौर पे करें, बल्कि उसका हल ये है कि आप बेहतर न्यूट्रिशन लें और अपनी जो सर्वाइकल के मोहरे हैं, जहाँ से ये रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं, जहाँ से एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है, जो चेहरे पे नर्व्स पे तरोताज़गी ला सकते हैं, उनको परमानेंट रूप दीजिए, उनको परमानेंट संवारिए, उनको परमानेंट तरीके से बेहतर कीजिए और अपनी जिल्द को तरोताज़ा कीजिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जैसे C1 C2 से चेहरे की छाइयाँ वगैरह आती हैं, चेहरा खिंचाव का शिकार हो जाता है। C3 से जैसे ये आपका चेहरे पे दाने निकलने लगते हैं, एक्नी प्रॉब्लम हो जाता है, और अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन ना आने से जो चेहरे का खिंचाव आने लगता है और फैट पैड्स ख़त्म हो जाते हैं, मादा कोलेजन होता है। इसके लिए आपको ज़ाहिर है विटामिन्स की ज़रूरत तो है जो आप खुराक से लेते रहते हैं, लेकिन इन रिफ्लेक्सेस को भी बेहतर रखने की ज़रूरत है जो चेहरे को कंट्रोल करते हैं। और जब इन रिफ्लेक्सेस को आप बेहतर कंट्रोल करेंगे तो उस सूरत में आपको आर्टिफिशियल ज़रियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आपकी जिल्द तरोताज़ा रहेगी। नाउ स्टे विथ मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू पुट इट राइट on a permanent and safe way.
नाजरीन, मैंने आपको तरीका बताया कि आप रिफ्लेक्सेस अपनी और ब्लड वेसल्स को, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स को कैसे बेहतर रख सकते हैं कि वो ऑक्सीजन और ब्लड आपका और विटामिन्स और मिनरल्स और रिफ्लेक्सेस आपके चेहरे पे पूरी की पूरी दुरुस्त रखें। आप इनको फॉलो कीजिए, आप इनका इलाज कराइए और परमानेंट अपना सोल्यूशन ढूंढिए, परमानेंट हल ढूंढिए, ना कि बज़ाहिर मुंह पे लगाया हो सुर्खी पाउडर और अंदर से कमज़ोर हो, और जब कोई आपका मुंह से सुर्खी पाउडर उतरे तो आप बिल्कुल पिलाहट का शिकार हो। उसको ना होने दें, अपनी स्किन को हेल्दी रखें, और हेल्दी रखने के तरीके यही हैं कि आप विटामिन्स मिनरल्स पूरे रहें, रिफ्लेक्सेस को ठीक रखें, अपना इलाज कराते रहिए ऑन परमानेंट बेसिस एज आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।